को न्याय दो। एसपी तेरी गोली में ताकत तो मेरे सीने पे मार दे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सच्चा नहीं गुंडा है, पुलिस के नाम पे धब्बा है, सैदपुर पुलिस मुर्दाबाद। यहाँ पर लगाई हुई है पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस के अधिकारियों, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। ये कोई धमकी भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग समय रहते मान लीजिए ना, मैं जेल जाने से डरता हूँ ना मैं मुकदमों से डरता हूँ। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे मुझे पूरी रात वो गांव में एक गांव में जाकर के लोगों से कहना पड़े, सुबह हम हजारों आदमियों का हुजूम यहाँ खड़ा कर देंगे, और उस वक्त आप लोग कहोगे कि हमसे गलती हो गई, और फिर हम उन सब लोगों को, हम ना सिर्फ एक अकेले थानेदार की मांग करेंगे, हम फिर पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग करेंगे जिसने अत्याचार और अन्याय किया। वहाँ का एसपी भी सस्पेंड हुआ, वहाँ का कलेक्टर भी सस्पेंड हुआ, वहाँ का आईजी भी सस्पेंड हुआ। मेवाती ताऊ रुद्दार की पिटाई के बाद से लगातार शेखपुर थाने का घेराव किया जा रहा था, और आज सुबह से ही मेवात के जितने भी नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं शेखपुर थाने का घेराव कर रहे हैं। आप भारी संख्या में तादाद देखेंगे मेवात के सभी नौजवानों की, जो कहीं ना कहीं पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और सुबह से डटे हुए हैं शेखपुर थाने के पास में। इधर आप देखेंगे कि पुलिस की एक टुकड़ी है जो कहीं ना कहीं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर लगाई हुई है। पुलिस की गाड़ियों की लंबी कतार यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरामैन से कि दूसरी तरफ भी दिखाएं कि दूसरी तरफ जो चाय की दुकानें हैं या फिर यहाँ जो खोखे लगे हुए हैं उन पर भी कहीं ना कहीं तमाशा इस बात का बना हुआ है कि लगातार जो शेखपुर थाने की पुलिस है उसकी जो तानाशाही है उसका विरोध किस तरीके से जम करके मेवात के नौजवान कर रहे हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार आए और बात करेंगे, घुसेंगे, क्योंकि अभी तक लगातार जो बातें की जा रही थी वो ये थी कि जो एसएचओ शेखपुर थाने के प्रशासन मुर्दाबाद, 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 इजारा प्रशासन मुर्दाबाद, 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 इजारा प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सच्चा नहीं है, गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है, नहीं है, गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। देखिए यहाँ पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं कि एसएचओ नहीं गुंडा है। ये गुस्सा इन लोगों की जबान को, इन लोगों के नारों को देखकर के आसानी से लगाया जा सकता है कि मेवाती नौजवानों के बीच किस तरीके से गुस्सा बना हुआ है। हालांकि हमारे साथ बहुत सारे नौजवान साथी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे कि आने वाले समय में ये लोग क्या कुछ चाहते हैं। जी, क्या नाम भाई साहब? मैं हकमुद्दीन, आर्ट्स कॉलेज से एक्स प्रेसिडेंट। और आज ये जाओ आप सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में युवाओं को और बुजुर्गों को यहाँ देख रहे हैं। ये पुलिस की जो गुंडागर्दी है, पुलिस की जो आम जन पे अत्याचार कर रही है पुलिस, राजस्थान पुलिस, उसका पुलिस को और ये पीड़ितों के साथ ही अत्याचार कर रही है, उसका पुलिस को जो भुगतना पड़ेगा, जो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा पुलिस को, और उसका जवाब देना पड़ेगा पुलिस को यहाँ आकर बीच में। क्योंकि एक बुजुर्ग के साथ एक बार पुलिस कहती है कि उसको 151 में बंद किया है। यदि 151 में बंद किया है तो उसको जमानत के बाद में दोबारा क्यों बुलाया? एक बार पुलिस कहती है कि उसको राजकार्य में बाधा के केस में बंद कराया। यदि उसको राजकार्य में बाधा के केस में वो बंद कराया है तो छोड़ा क्यों पुलिस ने? किस शर्त पे छोड़ा है वो पुलिस ने? जो पुलिस एक बुजुर्ग के साथ, एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ जो अत्याचार किया है, उसके साथ जो जातिगत गाली गलौज किया है, रात भर उसके साथ मारपीट किए, बुजुर्ग काफी जगह से चोटिल हुआ है, उसको न्याय मांगने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ जब तक ये शेखपुर थाना एसएचओ सचिन शर्मा जब तक ये सस्पेंड नहीं होगा, जब तक यहाँ इन युवाओं का जमावड़ा रहेगा। और अभी तो ये आज शुरुआत है, अभी कोई रणनीति तैयार नहीं की है, लेकिन कल की डेट में यहाँ ये पुलिस थाने का और यहाँ शेखपुर चौकी का नजारा कुछ अलग ही होगा। यहाँ पूरा मेव समाज, सर्व समाज यहाँ आकर बुजुर्ग को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक यहाँ से नहीं उठेगा। पुलिस को गुंडा बोल रहे हैं आप, मतलब जो गुंडागर्दी कैसे देख रहे हैं आप गुंडागर्दी को? जब आपको मैंने एक बात बोली कि पुलिस ने ये बोला कि उसने राजकार्य में बाधा डाली। यदि उसने राजकार्य में बाधा डाली
तो केस अलग बनता है। पुलिस ने किस शर्त पे बुजुर्ग को छोड़ा है? 151 में छोड़ा है, क्योंकि राजकार्य के बाद में 151 में कोई छोड़ नहीं सकता। ये पुलिस की सरासर गुंडागर्दी है, जो गुंडागर्दी है। 151 के नाम पर रात भर उसको जातिगत गाली गलौज की, उसको बुजुर्ग को रात भर पीटा उसको, और उसके सारे कपड़े निकाल कर उसकी पिटाई की, उसको काफी जगह चोटिल हुआ है। तो उसका पुलिस को भुगतान भुगतना पड़ेगा। और जब तक ये SHO यहाँ से सस्पेंड नहीं होगा, जब तक इन युवाओं का जो आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों हजारों की तादाद में, ये आने वाले समय में, कल में, समय तो बहुत दूर की बात है, कुछ नजारा अलग ही होगा यहाँ। हल्का पीछे हो जाइए, निकल दीजिए। अच्छा ये बताइए कि जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया तो फिर भी आंदोलन काहेगा? पुलिस से हमें मुकदमा दर्ज हमें सस्पेंड की मांगे में मुकदमा तो ई मित्र पे जाकर ऑनलाइन भी करा देता मैं। मुकदमा से मतलब नहीं है, ये SHO सस्पेंड का मामला है। जब तक सस्पेंड नहीं होगा और जब तक ये SP जो बैठा है, एडिशनल SP बाहर आकर हमसे ये नहीं कहेगा कि हाँ ये आप सस्पेंड कर दिया है, अब ये आपकी ये शेखपुर थाने में ये SHO नहीं रहेगा, ये निलंबित कर दिया गया है, जब तक यहाँ हम जमा ऑर्डर रहेंगे और जब यहाँ से हम उठेंगे, जब हमें ये सस्पेंड का ऑर्डर यहाँ मिल जाएंगे। चाहिए मुकदमा नहीं, हमें सस्पेंड चाहिए। और जो भी SHO के साथ में जो दोषी पुलिसकर्मी है, वो भी प्लस में ये सस्पेंड होने चाहिए। एक अकेले SHO को नहीं है, उसने जिन पुलिस वालों ने अत्याचार किया है बुजुर्ग के साथ, वो सभी सस्पेंड हो। ये हमारी सबकी मांग है और वो सर्व समाज की मांग है। कौन है? आइए आगे चलते हैं। देखिए सुबह से जब सस्पेंड करो नारेबाजी की, एक और नौजवान साथियों, ये घटना बहुत पीड़ा देने वाली घटना है, बड़ा दर्द देने वाली घटना है, बड़ा दुख देने वाली घटना है। अभी हमारे साथी आप लोगों से मुखातिब हो रहे थे तो बोल रहे थे कि अभी सिफर है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हम चाहते हैं उस पर ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। परंतु जब उस जगह पर हम लोग इकट्ठे थे तो हम लोगों ने हमारी 2 मांगे थी कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इस SHO के खिलाफ इसी थाने में, और दूसरा इसको सस्पेंड किया जाए। एक मांग हमारे साथी का मेडिकल कराया जाए। आप लोगों की ताकत से और आप लोगों की मेहनत से और आप लोगों की एकता से हमारा मुकदमा दर्ज हो गया और हमारी मेडिकल हो गया, और एक का नहीं 2 साथियों का मेडिकल हो गया जिनके साथ उन्होंने मारपीट की है। अब हमारी लड़ाई यह है कि थानेदार को यहां से कैसे रवाना किया जाए। मेरी समझ में नहीं आता, यहां पर मौजूद अफसरान जो हैं, अगर ये मेरी आवाज को सुनते हैं और भिवाड़ी SP साहब भी हमारी आवाज को सुनते हैं, IGP हमारी आवाज को सुनता है, तो उनको तुरंत प्रभाव से इस मांग को मान लेनी चाहिए कि यहां के थानेदार सचिन शर्मा को यहां से रवाना कर देना चाहिए। बहुत खुल करके मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी रिकॉर्डिंग भी चल रही होगी, आपके अधिकारी कर्मचारी भी खड़े हैं। मैं 1 बार नहीं 3 बार ये कह चुका हूं कि जबरदस्ती के इस बात को आप लोग ऐसा आगे ना बढ़ाएं कि जिसमें हमको यहां पर काफी तादाद में हुजूम इकट्ठा करना पड़े। साथियों, जो कौम कमजोर होती है उसको उसी तेजी से दबाया जाता है। अलवर जिला हो या भरतपुर जिला हो, यहाँ के जो थानेदार हैं, SHOs हैं, ये अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर हमारी मोटी कमाई होती है, इसलिए इन थानों में ये लगते हैं। और मोटी कमाई कैसे होती है? जब तक ये आप लोगों के साथ मारपीट नहीं करेंगे, जब तक ये आप लोगों के साथ अत्याचार अन्याय नहीं करेंगे, जब तक आप लोग इनको पैसा नहीं दोगे, इसलिए पहले मारपीट से शुरू करते हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, विशेष तौर से अधिकारी लोगों को, कि हमने जो भी लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को विजय पाया है। साथियों,
साथियों, मैं बहुत पीछे आप लोगों को लिए चलता हूं। लोग क्या क्या बकवासें करते हैं उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन 2011 की बात है, जब वो गोपालगढ़ में घटना इसी कांग्रेस की सरकार में घटी थी। वहां उस दिन शाम को सितंबर का महीना ही था, 14 सितंबर की बात थी। मैं वहां रात को पहुंचा तो मैंने लोगों से जाकर के कहा, इस तरह से कहां तक पिटोगे मरोगे, आप लोग खड़े हो जाइए। वहां पर लोग उनको बरगलाने लगे कि ये तो तुमको बेवकूफ बनाने आया है, तुमको नुकसान होगा, तुमको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तुम जेलों में जाओगे, अभी तो 10 मरे और ज्यादा तुम्हारे ऊपर फायरिंग होगी। लेकिन पूरी रात घूमने के बाद हमने ये तय किया, लोग जब धीरे धीरे 100, 200, 300 की तादाद में खड़े होने लगे। पुलिस के अधिकारियों, इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, ये कोई धमकी भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग समय रहते मान लीजिए, ना मैं जेल जाने से डरता हूं, ना मैं मुकदमों से डरता हूं। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि जितने मेरे सर में बाल हैं, जितने मेरे सर में बाल हैं, इतने मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज हैं। आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से जानते हैं। मेरे रिकॉर्ड में तुमने चांद तारे लगा रखे हैं, लेकिन मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, वहां भी इन लोगों ने डराया, धमकाया और कहा कि नहीं वापस आपने अपने भाग जाइए। लेकिन 2-3 दिन की मेहनत के बाद लोग मजबूती से खड़े हुए, और मजबूती से खड़े हुए कि वहां का एसपी भी सस्पेंड हुआ, वहां का कलेक्टर भी सस्पेंड हुआ, वहां का आईजी भी सस्पेंड हुआ, और नीचे का पूरा स्टाफ सस्पेंड हुआ। इसलिए आप हमारी बात को धमकी ना समझें। चाहे मुझे पूरी रात को गांव में एक गांव में जाकर के लोगों से कहना पड़े, सुबह हम हजारों आदमियों का हुजूम यहां खड़ा कर देंगे, और उस वक्त आप लोग कहोगे कि हमसे गलती हो गई, और फिर हम उन सब लोगों को, हम ना सिर्फ एक अकेले थानेदार की मांग करेंगे, हम फिर पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग करेंगे जिसने अत्याचार और अन्याय किया। संवैधानिक तरीके से मैं आप लोगों से ईमानदारी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि समय रहते आप हमारी मांग को मान लीजिए। हमें मजबूर मत कीजिएगा कि हम यहाँ पर बड़ा आंदोलन खड़ा करें। नहीं, किसी सूरत में भी हम बड़ा आंदोलन खड़ा करने में पीछे नहीं हटेंगे। हुआ था मैं आप लोगों को बताना, बहुत सारे नौजवान साथी हैं, आप लोग सुनिएगा। उस वक्त जब मैं वहां पर मीटिंग कर रहा था 16 तारीख की दूसरे दिन, तो वहां के कलेक्टर और एसपी ने जाकर के खुले मंच पर रात को 10 बजे माइक से अनाउंसमेंट किया कि ये कर्फ्यू इलाका है, कर्फ्यू इलाके में आप कैसे मीटिंग कर सकते हैं, हम यहाँ गोली चला देंगे। मैंने रात को 10 बजे, खुदा गवाह है, हजारों आदमियों से पूछ सकते हो, मैंने मंच पे खड़ा होकर कहा था, ये एसपी तेरी गोली में ताकत है तो मेरे सीने पे मार दे, हम पीछे हटने वाले नहीं है। और उसका अंजाम ये निकला था, उसका अंजाम ये हुआ कि सारे अधिकारियों को सस्पेंड करके सबको नौकरियां दी गई, सबको पेंशन दी गई, सारे बच्चों को पढ़ाई के लिए कहा गया, और 12.5 लाख रुपए सरकार ने निजी नाक करके हमको देने पड़े। इसलिए हमको मजबूरी मत कीजिएगा। मेरी आप लोगों से फिर अपील है, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब आप बैठे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि एसपी साहब को भी आना पड़े, कलेक्टर साहब को भी आना पड़े, फिर आप हमारी बात माने। मेहरबानी करके मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारी बात को मान लीजिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, और नहीं मानोगे तो हम इस तरह पिटने कुटने के लिए नहीं बने कि आप हमारे लठ भी दें, हमसे पैसे भी खाएं और हमको हमारे और सुबह से बैठे हैं। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि हमारे सारे जिम्मेदार लोगों ने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, लेकिन इतना दरख्वास्त करूँगा कि हम कम से कम अपने लिए खड़े होना शुरू कर दें। ये सबसे बड़ी ताकत है आपकी। हम अपने हकों के लिए, और जो हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है उसके लिए आज हम यहाँ खड़े हैं। अब से पहले हम खड़े ही नहीं हुए, हमें ये पता ही नहीं था कि ये इस एसएचओ ने ये पहली घटना नहीं, ऐसे तो 50 और कर रखी है, लेकिन हमारे लोगों ने डर की वजह से या दूसरे कारणों की वजह से आज तक कहीं ये चीज़ें सामने नहीं रखी। मैं धन्यवाद भी दूंगा उस ताऊ जी को जिन्होंने अपनी बेइज्जती ना समझते हुए समाज के सामने अपना दर्द रखा, और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ उस दर्द को समझते हुए सुबह से आप खड़े हो। साथियों, बहुत सारे जुर्म हमारे ऊपर हो रहे हैं, बहुत सारे जुर्म हमारे ऊपर किए जाएंगे, लेकिन आप सभी युवा, हमारे पढ़े लिखे का होने का क्या फायदा अगर हम अपने हकों के लिए नहीं खड़े हो सकते। साथियों, हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे जिम्मेदार, हमारे सभी बड़े जिम्मेदार लोग हमारे साथ हैं। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि कंधे से कंधे मिला के और वक्त के साथ इनके साथ खड़ा होना है, अपनी बात बुलंद तरीके से, मजबूत तरीके से रखनी है। और इस गुंडे को, जो एसएचओ नहीं है, बिल्कुल मैं कहता हूँ एसएचओ नहीं है, गुंडा है, इस गुंडे को
जब तक सिस्टम सस्पेंड नहीं करता, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे एक रात क्यों, सैकड़ों रात हमें बितानी पड़े, हम तैयार हैं। सदर साहब, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये घोड़े चलाएंगे तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले, ये हम भी चलेंगे। हम अपने लिए खड़े हैं, हमारे बुजुर्गों के सम्मान के लिए खड़े हैं। और ये सच्चाई ये है, जो कौम खड़ा करनी शुरू कर देगी, इनकी ताकत नहीं, दोबारा ये 100 बार सोचेंगे। साथियों, अपने आप की ताकत बना लो। हो सकता है कि हमारे में आपसी मतभेद भी ना हो, लेकिन इस मामले में जो सामाजिक मामला है, हमें एक साथ रहना है, एक दूसरे को मजबूती प्रदान करनी है। अगर ये हमारी मांग मानते हैं, इनकी बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो कल यहाँ हजारों की तादाद में लोग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरीके से मजबूत तरीके से रहें। धन्यवाद। बहुत फायदा हुआ, सारे पुलिस वाले को समझ लेगा कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, FIR दर्ज हो गई, FIR की कॉपी हमें मिल गई, जांच चल रही है। हम सस्पेंशन पे और थानेदार को इस थाने में नहीं रहना देना चाहते। जिसने हमारी कल बेइज्जती करी हमारे बुजुर्ग की, वो कल को यहाँ आके और यहाँ बैठे इस थाने में और फिर हमारे ऊपर गुंडागर्दी करे, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हमारी कंडीशन ये है, ठीक है, आज अकेले कालू की बेइज्जती हुई है, कल मेरी होगी। तो कुल मिलाकर हम उस बात पे अड़े हुए हैं, जिस भाइयों के घर नजदीक हो, अपने घर से खाना मंगाओ, कुछ यहाँ से खरीद लेंगे। मैं यहाँ रहूँगा पूरी रात स्टैंड के नीचे, और जिस भाई को मेरे साथ रहना है उसका स्वागत है। और उस आदमी की हमें आज जरूरत भी है, आज मेरे साथ कल तुम्हारे साथ। सदर साहब आए हमारे साथ, ये रुकने के लिए तैयार, कासिम भाई रुकने के लिए तैयार। जब तक सस्पेंड नहीं होगा तब तक यही रहेंगे सब लोग। देखिए, ये कासिम मेवाती जी हैं, अपने विचार रखो। चलो कासिम भाई, विचार तो रखो विचारना है ना, लो देखो भाई, हर चीज से आदमी को सीखना चाहिए। हमारी कौम के साथ ये जाति कोई नई नहीं है, ये बरसों से जातियां होती आ रही हैं, लेकिन इसमें हौसले इसलिए बुलंद होते हैं कि कमियां हम में रह जाती हैं कि हम मुकाबला नहीं कर पाते। जो हमको संविधान ने अपनी अधिकार रखने की और बात रखने की ताकत दी है, उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि नए नौजवानों में एक हौसला आए और कितना भी अत्याचार हो, हम सब मिल करके उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें ताकि उसका नतीजा आए। ये जो घटना घटी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बुजुर्ग के साथ इस तरीके का अत्याचार हुआ है, जिसको देखकर, सुनकर, पढ़कर, समझकर अपने आप में ये सवाल खड़ा होता है कि हमारे साथ ये जानवरों जैसा बर्ताव आखिर पुलिस प्रशासन किस लिए करता है। अगर कोई अपराधी है और उसको कानून के मुताबिक कोई सजा दी जाती है, हम उसकी कतई हिमायत नहीं करते। अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसको सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी खामोश और इज्जतदार व्यक्ति की पगड़ी इस तरीके से उछालोगे और उसको इस तरीके से रुस्वा करोगे, तो इससे ज़्यादा ये शर्म की बात हो नहीं सकती। हमने 2 दौर की वार्ता अभी हमारी अधिकारियों के साथ हुई है सब लोगों की, उसमें नतीजा अभी तक सिफर रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मान ली गई हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कहना चाह रहे हैं, जो हमारी वो बात अभी मुकम्मल हो नहीं पाई है। इसलिए उस बातचीत के दौर को पूरी तरीके से हम मानते हैं कि असफल रही हैं, सफलता का नाम नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए आदमी को वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी और आपको संवैधानिक तरीके से बगैर कोई शोर शराबा किए हुए नारा लगाना, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना हमारा लोकतांत्रिक हक है और हम उसी तरीके से, इसलिए हम बहुत संयम के साथ अपना प्रदर्शन करें और हम जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी कीमत पे यहाँ से हटेंगे नहीं, बिल्कुल डटे रहेंगे और ये इंसाफ की जीत होगी। और एक बात और कह देना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ मेवात के लोगों के साथ जो एक पुलिस का खास तौर से जो एक रवैया रहता है, उसमें बदलाव की बयार शुरू होगी और उसका हौसला आप लोगों ने दिया है। यहाँ आप खड़े हैं कि ये लोग लड़ना जानते हैं और ये लोग संघर्ष करना जानते हैं, इसलिए संयमित तरीके से और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से जोश के साथ अपने आप को यहाँ मैदान में डाटे रखो। हम कोई जायज़ मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे। अगर कोई इस तरीके से जुल्म करता है तो जालिम के खिलाफ हमारी आवाज़ एक है और मिलकर के हम सब इस संघर्ष को जीतेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी वाजिब बातें मानी जाएंगी और पूरी ताकत के साथ हम यहाँ डटे रहेंगे।